मेरा पुनर्जन्म हुआ। ठीक उसी दिन जब सू किंगिंग के पिता ने मेरे सामने $10 मिलियन का चेक पटक दिया था। पिछला जन्म मैंने उसे फाड़ दिया था। सोचा था कि प्यार अनमोल होता है। मुझे क्या मिला? उसकी ठंडी बेजान आंखें और 10 साल की तकलीफ। मैं एक कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे भागता रहा, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। फिर एक रात एक बिजनेस पार्टी में मैंने उसे बचाने की कोशिश की। एक अंधेरी गली में मुझे चाकू मार दिया गया और मरने से ठीक पहले सू किंगिंग ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई हुई नहीं। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसकी कहानी का मुख्य किरदार मैं कभी था ही नहीं। लेकिन इस जन्म में अब मैं और कमजोर बनकर नहीं रहूंगा। इसलिए चेक ठुकराने के बजाय मैं मुस्कुराया, धन्यवाद सर। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। उसके पिता हैरान रह गए, जैसे उनका दिमाग ही काम करना बंद कर गया हो। उन्हें तो किसी ड्रामे की उम्मीद थी, मिन्नतें करने की, आंसुओं की, शुक्रिया अदा करने की नहीं। यहां तक कि झाओ हुई का घमंडी चेहरा भी जमसा गया। और सू किंगिंग, पहली बार वो बर्फ की रानी घबराई हुई लग रही थी। मैंने चेक को बड़े सलीके से मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। चिंता मत कीजिए मिस्टर सू, आज से मैं मिस सू किंगिंग को फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। पिछले 3 सालों में आपका समय बर्बाद करने के लिए माफी चाहता हूं। आप दोनों को ढेर सारी खुशियां मिले। उसका शरीर हल्का सा कांपा। आखिरकार उसने मेरी तरफ ठीक से देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, झाओ हुई ने ताना मारा, तो तुमने पैसों के लिए खुद को बेच दिया? पिछले जन्म में उस एक वाक्य ने मेरा आपा खो दिया था। मैं उससे भिड़ गया था, लगभग पीट पीट कर मार ही डाला गया था। लेकिन इस बार मैं बस हंस दिया। खुद को बेच दिया? नहीं, ये तो मुआवजा है। 3 साल तक किसी के पीछे पागल रहना मुफ्त में तो नहीं होता। 10 मिलियन मुझे तो ठीक ही लग रहे हैं। फिर मैं वहां से निकल गया। जिस पल मैंने बाहर कदम रखा, सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और सालों बाद पहली बार मुझे आजादी का एहसास हुआ। मैंने अपने हाथ में पकड़े चेक को घूर कर देखा। $10 मिलियन मेरी जिंदगी बदलने के लिए काफी। लेकिन मेरा असली फायदा पैसा नहीं था, बल्कि मेरी यादें थी। क्योंकि मुझे भविष्य पहले से पता था। कौन सी कंपनियां ऊपर उठेंगी, कौन से स्टॉक आसमान छुएंगे, कौन लोग नीचे गिरेंगे। तो उसी रात मैंने अपना पुराना लैपटॉप खोला, ट्रेडिंग ऐप में एक नाम टाइप किया, टेंगफी टेक। कल सुबह उनके स्टॉक आसमान छूने वाले थे। मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। फिर मैंने सू किंगिंग को आखिरी बार फोन किया, तुम्हारा सामान मेरे अपार्टमेंट के बाहर रखा है और अब मुझसे दोबारा संपर्क मत करना। इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, मैंने सिम कार्ड को बीच से तोड़ दिया। अब और प्यार नहीं, अब और जुनून नहीं। इस जिंदगी में मैं पैसे को चुन रहा हूं और इस बार मैं ही जीतूंगा।